हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हूँ, जो दोस्तों आपके आर्मी अग्निवीर की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन पिछले साल ओरिजिनल पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करना। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं, और दोस्तों लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही थे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, न्याय के लिए सर्वोच्च गारंटर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो कहा जाता है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च गारंटर के साथ साथ दोस्तों इसे न्याय का मंदिर और दोस्तों संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसकी स्थापना हुई थी 1950 में, जो दोस्तों ये नई दिल्ली में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जो दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला गायिका हैं, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो हैं दोस्तों MS सुब्बुलक्ष्मी, ना कि दोस्तों लता मंगेशकर जी। MS सुब्बुलक्ष्मी जी को दोस्तों 1998 में भारत रत्न दिया गया था, जबकि दोस्तों लता मंगेशकर जी को 2001 में भारत रत्न दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों इस तरह से पूछा जाए कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों इंदिरा गांधी जी, जिन्हें दोस्तों 1971 में भारत रत्न दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों मदर टेरेसा जी को आपको ध्यान रखना है, इन्हें दोस्तों 1980 में भारत रत्न दिया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो करवाई थी दोस्तों कुमारगुप्त ने, जो दोस्तों गुप्त वंश का एक शासक था। और दोस्तों बात करते हैं इसे नष्ट किसने किया था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दोस्तों एक सेनापति था बख्तियार खिलजी, उसने दोस्तों इस नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, रेडियो एक्टिवता की खोज पूछे तो दोस्तों वो की थी हेनरी बैकरल ने। अगर दोस्तों रेडियम की खोज पूछे तो दोस्तों रेडियम पदार्थ की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में नवरत्नों की परंपरा हुई करती थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो दोस्तों नवरत्न की शुरुआत की थी दोस्तों वो की थी अकबर ने, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अशोक का सबसे पहला शिलालेख कहाँ मिला था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो मिला था दोस्तों कालसी में। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि कलिंग के युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में मिला है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों 13वां शिलालेख, या कह सकते हो 13वां अवलेख। उसमें दोस्तों अशोक की विजय, कलिंग विजय का वर्णन मिला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, दिल्ली में किया था दोस्तों बहादुर शाह जफर ने, जो दोस्तों मुगल वंश का अंतिम शासक साबित होता है, क्योंकि दोस्तों 1857 की क्रांति में इसे गिरफ्तार करके रंगून की जेल में डाल दिया जाता है, जिससे दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मुगल वंश का पतन हो जाता है। और दोस्तों तांत्या टोपे की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इन्होंने और दोस्तों नाना साहब जी ने, इन दोनों ने दोस्तों कानपुर से नेतृत्व किया था। और रानी लक्ष्मीबाई जी ने, यानी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी ने दोस्तों झांसी से नेतृत्व किया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उसका नाम था अप्सरा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी अकबर ने। और दोस्तों अकबर ने दोस्तों इलाही नामक सम्मत भी स्टार्ट किया था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कौन सा संविधान संशोधन 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार देता है। दोस्तों पहले मत देने की यानी वोट डालने का अनुमति 21 वर्ष की थी, यानी कि वोट डालने के लिए 21 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। लेकिन दोस्तों 61वें संविधान संशोधन में क्या होता है, इसकी वर्ष यानी इसकी आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, इलाही सम्मत किसने आरंभ किया था। अभी दोस्तों ऊपर एक क्वेश्चन आया था, दीन इलाही नामक धर्म किसने
शुरू किया था। तो दोस्तों उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि इलाही सम्मत किसने शुरू किया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। अगर आप दोस्तों ध्यान से वीडियो देख रहे हो तो दोस्तों आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अष्टप्रधान मंत्रिमंडल किसने बनाया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जिस तरह से दोस्तों अकबर के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, उसी तरह दोस्तों शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान हुआ करते थे। ये आपको ध्यान रखना है। अष्टप्रधान की जगह दोस्तों अष्ट दिग्गज पूछा जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है अष्ट दिग्गज दोस्तों जो कृष्ण देव राय थे उनके दरबार में हुआ करते थे। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, भारत में राष्ट्रपति की नियुक्ति निर्वाचिका मंडल द्वारा की जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सूर्य की सबसे भारी परत कौन सी है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, उसका नाम है कोरोना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अभिनव भारत संगठन की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो की थी दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर जी ने। बात करते हैं कब की थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो की थी 1904 ईस्वी में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अमेजन नदी किस महाद्वीप में बहती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अमेजन नदी दोस्तों दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, दृष्टि दोष मायोपिया को किस प्रकार के लेंस से सुधारा जाता है। दोस्तों मायोपिया बोलो या निकट दृष्टि दोष बोलो, वो एक ही बात है। इसे दोस्तों अवतल लेंस द्वारा सुधारा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों दूरदृष्टि दोष की बात करें तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो दोस्तों उत्तल लेंस द्वारा सुधारा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत की संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ दोस्तों एक ही बार संशोधन हुआ है, वो भी दोस्तों 1976 में, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें दोस्तों प्रस्तावना में 4 या 5 शब्द जोड़े गए थे, जिनमें दोस्तों समाजवादी, धर्मनिरपेक्षित और दोस्तों अखंडता भी शामिल है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मौलिक अधिकारों की संकल्पना भारत में किस देश से ली गई है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अगर मौलिक अधिकार की अनुच्छेद पूछे जाए तो दोस्तों अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार हैं। ये आपको ध्यान रखना है, और दोस्तों ये लिए गए हैं अमेरिका से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है, वो है दोस्तों लेह, जो कि दोस्तों लद्दाख में पड़ता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों पूछा जाए भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो है मानसेराम, जो कहाँ पे मेघालय में। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख संविधान में किस अनुच्छेद में। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो है दोस्तों अनुच्छेद 243 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त किया था। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो किया था दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। अगर दोस्तों सन पूछा जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सन है दोस्तों 1829 में। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, दाब की इकाई क्या है, यानी आप कह सकते हो कि दाब का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो पास्कल है वो दोस्तों दाब का ऐसा ही मात्रक है। न्यूटन की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि न्यूटन बल का ऐसा ही मात्रक होता है। दोस्तों एम्पियर की बात करते हैं तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि एम्पियर वैद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है। अगर वाट की बात करते हैं तो दोस्तों वाट शक्ति का मात्रक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किसके शासनकाल में अरब यात्री एवं बतूता भारत आया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो आया था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो है दोस्तों कपास। दोस्तों कपास सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, गुजरात का दोस्तों कपास के उत्पादन के हिसाब से प्रथम स्थान पर, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ओजोन परत किस गैस की अधिकता से क्षतिग्रस्त होती है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो है दोस्तों CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो दोस्तों रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज और दोस्तों AC से निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आप और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में ये जरूर बताना कि दोस्तों आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही थे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।